गए, बहुत बढ़िया। चलिए, नमस्कार साथियों। अपनी जीके वाली क्लास में अपन आ चुके हैं। ठीक है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है भाई साहब। और जो हवाएं हैं, जो वहाँ की जलवायु है, जो वहाँ का वातावरण है पहाड़ी इलाकों का, वो अब मैदानी इलाकों में घुस चुका है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तरफ। ठीक है, ये पहले तस्वीर देख लीजिए। पूरे इंडिया इस पर प्राउड कर रहा है। गौरवपूर्ण पल है हमारे लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, सबने इनको बधाई दी। ये हमारे गुगेश साहब हैं। ठीक है, और इन्होंने जो कीर्तिमान रचा है, ठीक है, चेस की दुनिया में। अभी क्या है, चेस चैंपियन, हमें नया चेस चैंपियन मिला। ठीक है, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं, तो इनके बारे में पढ़िए। ऐसे भी कुछ व्यक्तित्व होते हैं जो देश को ले जाकर बिल्कुल कहते हैं कि खड़ा करते हैं कहीं। सॉफ्ट पावर इससे भारत की ग्रोथ करती है। ठीक है, तो सल्यूट है सर आपको। ठीक है, आगे भी हम इनसे प्रेरणा लेते रहे, देश को इस तरीके से आप प्रेरित करते रहिए। खेल की दुनिया में खासतौर से ऐसे खेल जो भारत में इतने थोड़े से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि भारत में क्रिकेट को थोड़ा बड़ा खेल माना जाता है, लेकिन ऐसे भी खेल है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, क्लास लेते हैं अपनी। पहला प्रश्न क्या है आज का? वेदांगों की संख्या कितनी है? कितनी है वेदांगों की संख्या? वो है आपकी 6। कितनी है? 6 वेदांगों की संख्या है। कितनी? 6 वेदांगों की संख्या है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ। ठीक है, 6 वेदांगों की संख्या है, जबकि वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसमें 6 वेदांग होते हैं, जैसे शिक्षा, ठीक है, उच्च, कल्प, ठीक है, इस तरीके से निरुक्त, इस तरीके के 6 वेदांग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो वो है आपका कौन? जापान। कौन? जापान। ये बात याद रखना। ठीक है, अभी तो हो गया उगते हुए सूरज का देश। डूबते हुए, डूबते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? तो वो है आपका कौन? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे क्या है? डूबते हुए सूरज का देश है। उगते हुए का कौन है? जापान। नॉर्वे को, नॉर्वे में क्या कहा, ये कहा जाता है कि हरा सूरज कहाँ उगता है? हरा सूरज कहाँ उगता है? वो क्या है आपका? नॉर्वे में ही उगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये बात यहाँ पर कही जाती है। 5 देशों का सूरज किसे कहते हैं? चीन को। किसको कहते हैं? चीन को। ठीक है, ये बात याद रखना। उगते हुए सूरज का देश जापान को क्यों कहा जाता है? इसका एक तो कारण है कि जैसे मान लो ये क्या है आपकी अर्थ है, ठीक है, तो जापान इस वाले हिस्से में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या, सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा तीव्रता से पड़ता है, इसलिए उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। हालांकि सबसे पहले जो सूरज उगता है वो कहाँ उगता है आपका? न्यूजीलैंड में। बात याद रखना, कहाँ पर उगता है? न्यूजीलैंड में उगता है। सबसे पहले सूरज जो है वो न्यूजीलैंड में उगता है। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ? तो वो हुआ था आपका 1526 में, 21 अप्रैल को। ठीक है, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। तो पहला तो क्या है आपका? 1526। ठीक है, फिर आपका है 1556, फिर आपका 1761। ठीक है, अब पहली लड़ाई किसके बाद, किस किसके बीच हुई? बाबर और आपका लोधी, इब्राहिम लोधी। जीता कौन? बाबर। 56 में किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू, जैसे हेमचंद्र के नाम से। जीता कौन? अकबर। 61 किसके बीच हुई? अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और आपके मराठा। जीता कौन? अब्दाली। ये बात याद रखना। ठीक है, ये पानीपत की 3 प्रमुख लड़ाइयां थी, तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? बाबर, अकबर और अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी। ठीक है, उस वक्त की क्या थी? पानीपत की लड़ाई। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? सिंपल सी बात है, क्या होता है वहां पर? दाब पड़ता है। क्या बढ़ता है? तो उच्च दाब। उच्च दाब के कारण ऐसा हो पाता है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, उच्च दाब की वजह से प्रेस जो आपका कुकर होता है उसमें खाना जल्दी बन जाता है। आगे, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? अमीर खुसरो। किसने किया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारत में माफी चाहेंगे, है ना, तबले का क्या किया था? आविष्कार किया था, या प्रचलन कह सकते हैं आप इसका, चलन भारत में बढ़ाया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। कितने हैं? 18 पुराण है। 2 मिनट, कितने? 18 पुराण है आपके पास। क्लियर? 18 पुराणों की संख्या निश्चित की गई है। इनमें से आपने बहुत जाना सुने होंगे, कौन सा? भगवत पुराण, ठीक है, शिव पुराण, और आपने गरुड़ पुराण। ये थोड़े क्या फेमस जाना पुराण है। इस तरीके से क्या है? 18 पुराण है हमारे भारतीय परंपरा में। ठीक है, धर्म में इसमें पूरे किसका वर्णन मिलता है आपका? इसमें पूरे आपके जीवन दर्शन को समझाया जाता है, जिसमें किसकी स्टोरी होती है? आपकी जन्म से लेकर आपके जो भी मरण तक है, वहां तक के आपके
बताया जाता है कि मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, इस बात के सिद्धांत इसमें दिए रहे। उज्जैन का प्राचीन नाम मैंने इसके बारे में कल बताया था, ये थोड़ा रिपीट हो गया तो इसको क्विट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन सा? कोटोपैक्सी। एक और मिलता है इसके वाले, है ना, मोना लोआ, ठीक है, मोना लोआ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, मोना लोआ, जो कहां पर है? हवाई द्वीप में, ये बात याद रखना। ये दोनों को लेकर क्या है? क्लियर है। ये कुछ कहते हैं इक्वाडोर का, इक्वाडोर एक क्या है? कंट्री है। कोटोपैक्सी क्या है? एक ज्वालामुखी है। तो कुछ लोग सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसे भी मानते हैं, और जो मोना लोआ मैंने बताया वो कहां पर है? आपका हवाई द्वीप में, वहां पर भी है। तो दोनों का नाम मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना, जो हो आप उसको अटेम्प्ट कर दीजिएगा। इधर कोटोपैक्सी है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या नाम से? फुलहर झील कहां पर है? सिंपल बात, एक ही नाम याद रखना है, यूपी, और आगे बढ़ जाओ, क्लियर है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 21 ए। आप जानते हैं कि संविधान में अगर कोई आर्टिकल है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वैसे तो सभी है, लेकिन जो मौलिक अधिकार संबंधित है, अनुच्छेद 21। फिर इसके अंदर जो भी सरकार को उचित लगता है वो ऐसे करके डालती रहती है, 21 ए, 21 बी, 21 ए। तो 21 ए में किसका प्रावधान है? वहां पर शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ऐसे ही एक और अनुच्छेद है, वो है आपका कौन सा? 45। कौन सा? अनुच्छेद 45। 45 में किसमें शामिल किया गया? आपका डीपी एसपी। अब भाई क्या डिफरेंस है? तो डीपीएसपी में एक किसके ऊपर छोड़ा गया है? राज्य के ऊपर, मतलब एक ऐसा होगा, विवेकशील होगा, सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि तुम निःशुल्क शिक्षा दो। लेकिन जब इसको हम पूरा नहीं कर पाए तो फिर अनुच्छेद 21 ए के तहत इसे क्या बना दिया गया? एक एफआर, यानी फंडामेंटल राइट। ये बात याद रखिएगा, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमादान या क्षमा देने की शक्ति प्राप्त की गई है? तो अनुच्छेद पूछा गया है, तो वो है क्या है? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्या है? क्षमादान की शक्ति रखता है, संविधान ने उसको शक्ति प्रदान की है। अब यही शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है, क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई है। आगे चल, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग को एक नाम से और जानते हैं, यूपीएससी, बहुत फेमस नाम है, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। एग्जाम कराने की, आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है वो यही कराता है, ट्रेनिंग कोई और देता है, क्लियर है। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा होता है? तो उस अनुच्छेद का नाम है 316। 316 में बात लिखी है कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं, जो उसके सदस्य, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का महामहिम या भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। 17 में क्या बात है? 317 में जो बात है वो है हटाने की, ठीक है, इनको हटाने की प्रक्रिया वगैरह समझाई गई है। और अगर टोटल अगर प्रावधान किए जाए इसके, तो 315 से शुरू होता है और 323 तक यूपीएससी से संबंधित, आयोगों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेदों के यहां पर किए गए, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास, ठीक है, ये बात है। इन्होंने अपने शब्दों में क्या संघर्ष होता है पांडव और कौरवों का। महाभारत का जो पुराना नाम या कहें कि प्राचीन नाम या असली नाम जो है वो क्या है आपका? जय संहिता। क्या है? जय संहिता, ये बात याद रखिएगा, क्लियर। ये इसका महाभारत का असली नाम है, प्राचीन नाम आप कह सकते हो। अगला, किसने स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था? किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब की थी ये आपकी? 1793 में इसको शुरू किया था इसने, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है। अगला, हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में पाया जाता है? क्या लिखा है? हीरे में कार्बन परमाणु किस रूप में पाया जाता है? कार्बन परमाणु तो क्या है? 4, क्या है? चतुष्फलकीय रूप में पाया जाता है, बस इतना बात याद रखें, ठीक है। संख्या 4 हो जाएगी उसकी। आगे अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति? लोकसभा। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति क्या है?
उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये बात याद रखना। मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाता है। क्लियर? मंत्रिपरिषद। आगे बढ़ते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो ये होता है कोशिका के एक अंग होता है, कोशिकांग होता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बस इतना याद रखिए। एटीपी क्या है? एक तत्व है, एक पैमाना है, उसको एटीपी कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? कोशिकांग के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो कोशिका है, उसमें बहुत सारे अंग है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक गोल्गी का है, एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, इस तरीके से। तो जो बनेगा एटीपी, मान लो एटीपी ऐसे बनता है, तो ये कहाँ बनता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। कहां पर बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक कौन है? बस इतना याद रखिए। किताबों में जाना नहीं पढ़ाता हूं, समझाता भी नहीं, कुछ समझने जैसा होता नहीं। एक किताब है, उसका लेखक आपको जान लेना। अगर जिसके बारे में डिटेल है तो वो भी समझाने की जरूरत होगी तो वो भी समझाएंगे। अशोक मेहता साहब ने कौन सी बुक लिखी है? द ग्रेट रिवोल्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कामा गाटा मारू घटना बहुत फेमस है किसके? आपके आधुनिक भारत में। ठीक है, आपने पढ़ी होगी ये। आधुनिक भारत की प्रमुख घटना है, आधुनिक इतिहास की, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि इसको किसने खरीदा था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? बाबा गुरुदत्त सिंह। बाबा गुरुदत्त सिंह। और उस समय कहाँ रहते थे? ये हांगकांग के रहने वाले एक सरदार थे। इन्होंने क्या हुआ, ये जहाज खरीदा था, किराए पे लिया था। इस जहाज को कब? अप्रैल का महीना और वर्ष था आपका 1914 को। कहां भेजा गया? कनाडा। ठीक है, कनाडा भेजा गया, यहां से कनाडा गया। तो इसमें क्या है? 376 क्या थे? यात्री थे। ये क्या था? मान लो एक में से जहाज बना रहा हूं, ठीक है, एक ये जहाज है, ऐसे ये जा रहा है, ठीक है, ये जहाज है। तो ये जहाज में जब जा रहा था कनाडा, तो कनाडा से क्या है, इन लोगों को उतरने ही नहीं दिया जब ये कनाडा पहुंचा, और वापस भेज दिया। ठीक है, और फिर जब ये लौटकर वापस आया, जब ये जहाज लौटकर वापस आया भारत, तो फिर क्या होगा? जो कहाँ था अपना बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहां पर क्या हुआ? अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ पर गोली चला दी यहाँ के यात्रियों पर। क्लियर है? तो वहां पर लगभग कितने यात्री देहांत हो गया था, उनकी मौत हो गई थी। 19 यात्री मारे गए थे। ठीक है, इसके बाद इस घटना ने क्या हुआ? एक स्थान ले लिया इतिहास में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कामागाटा मारू घटना के नाम से जानते हैं। और उसके बाद क्रांति को एक धार मिली इसके बाद। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। क्या नाम है? महावेली गंगा। महावेली गंगा। बस इतना याद रखिए। श्रीलंका का प्राचीन या पुराना नाम क्या है? सीलोन। क्या नाम है? सीलोन। सीलोन। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा पेन को मैं हल्का सा पतला करता हूं, कुछ ज्यादा ही गाढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? देखो इधर हॉकी भी लिखा है और कई जगह पर एक नाम और मिल जाएगा आपको, नौकायान। ठीक है, नौकायान में भी ये ट्रॉफी दी जाती है, वेलिंगटन ट्रॉफी। अब मुझे बताओ, कोई कमेंट में लिखकर बताना जिसको बताओ, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है, ये आप बताइए। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल सर्वोच्च पद कौन सा होता था? सर्वोच्च ताकत किसके पास होती थी? उसका नाम क्या था? पेशवा। ठीक है, अष्टप्रधान थे, इसमें अमात्य होता था, विदेश सचिव होता था। ठीक है, इस टाइप के क्या है, 8 अधिकारी होते थे। ये मान लो क्या है आपकी, ऐसे 8 अधिकारी बिठा दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे अष्टप्रधान एक मंत्रिमंडल है, इसमें कुछ ऐसे लोग बैठे हैं। मान लो ये कौन है आपका? पेशवा है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे मुकुट टाइप का लगा। तो पेशवा इन सब का क्या होता था? चीफ होता था। कौन होता था इनका? चीफ होता था, प्रमुख होता था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अष्टप्रधान में प्रमुख होता था, और ये शिवाजी के टाइम पे प्रचलित एक मंत्रिमंडल था। क्या था? मंत्रिमंडल। ऐसे होता ना मित्रमंडल, ऐसे ही था मंत्रिमंडल। मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो, ठीक है, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? किसमें दिया था? लाहौर अधिवेशन 1910 में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने ऐसा काम किया था। अंग्रेजों ने दिया था, क्या कहा था? फूट डालो और राज करो। क्लियर है? जबकि मुस्लिम ने दिया था बांटो और छोड़ो। ठीक है, डिवाइड एंड क्विट वाला कॉन्सेप्ट दिया किसने? मुस्लिम लीग ने। इसे स्वीकार जो कर लिया गया था वो था आपका, इन्होंने अंगीकार किया था मुस्लिम, कराची अधिवेशन। ठीक है, 1946 वाला। क्लियर है?
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे राज को 1960 में विभाजित करके कौन से दो राज्य बनाए गए? पहले क्या नाम था इसका? बॉम्बे या मुंबई, ठीक है। इसके बाद इसको तोड़कर, बॉम्बे को तोड़कर क्या बनाया गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसके नाम से एक शहर पड़ गया मुंबई, ठीक है। और एक था गुजरात। कब था? गुजरात, ये बात याद रखना। और इन दोनों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर कब? 1 मई 1960 को ये दो राज्य बने थे बॉम्बे को तोड़कर। आगे बढ़े। जिन्ना हाउस कहां है? कुछ याद नहीं रखना, केवल ये पढ़ लो कहां है। बंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है, ये बात याद रखें। आगे अब चलिए, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? किसको? निवास स्थान को क्या कहा जाता था? खानकाह। क्या कहा जाता था? खानकाह। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? सूफी संत या सूफी समुदाय भारत में बहुत चर्चित रहा। इनके मकबरे को क्या कहा जाता है? नाम सुना होगा, दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह, ठीक है। इनके निवास स्थान को कहा जाता है खानकाह, जबकि इनके मकबरे को, इनकी कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जल का परिवहन, तो जाइलम, 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 ठीक है। कल मैंने क्या बताया था आपको? जो आपका फ्लोएम होता है वो क्या ले जाता है? खाना ले जाता है पौधों में। और जल कौन ले जाता है? जाइलम। तो फा से फूड, जा से जल, ये बात याद रख लें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वॉटसन। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। रडार किस लिए यूज होती है? जहां तरह कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करता है, रडार छोड़ता है, और जब भी उस देश में कोई दूसरा विमान या कोई ऐसा मतलब कुछ भी विवादास्पद दिखता है, तो हम रडार के थ्रू पता कर सकते हैं कि हाँ कोई खतरनाक चीज किसी देश में या हमारे देश में एंटर हुई, ठीक है। तो रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वॉटसन ने। तंबाकू में कौन सा रसायन मिलाया जाता है या पाया जाता है? निकोटिन। कौन सा? निकोटिन नामक एक तत्व से पाया जाता है, जिसके कारण ही आपको वो लत लग जाती है तंबाकू खाने की, वगैरह वगैरह। क्लियर है? आगे चलें। आखिरी प्रश्न। हमारा जो खून है उसका लाल रंग जो होता है वो किस वजह से होता है? क्यों दिखाई देता है लाल, ठीक है, रंग जो हमारा है? तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारे खून में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है हमारे शरीर में? पूरी O2 को, सॉरी माफी चाहेंगे, मैंने CO2 लिख दिया, ठीक है। O2 को पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। वो भी, उसमें भी हीमोग्लोबिन का ये क्या है? मेजर वर्क होता है, ठीक है। तो और ऊपर से एक चीज और, जो रक्त होता है वो हमारा क्या होता है? पूरी बॉडी का एक संयोजी ऊतक कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? संयोजी ऊतक कहा जाता है किसको? रक्त को। रक्त में जो लालपन होता है वो किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये आज हमारी थी आज की क्लास, ठीक है। टॉप 30 जी की क्लास से आज हमारी कंप्लीट हुई। अपना ख्याल रखें, ठीक है। वही बात, शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। समझ लीजिए अच्छा लगा क्लास तो कुछ बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, और क्या बेहतर किया जा सकता है वो भी बताइए। जय हिंद।